हेलो फ्रेंड्स, इंडियन म्यूज़िक आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ख़याल के बारे में कि ख़याल गायकी क्या है। ख़याल एक फ़ारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है कल्पना। गीत के इस प्रकार में गायक की कल्पना को महत्व दिए जाने के कारण शास्त्रकारों ने इसे ख़याल की संज्ञा दी। इसमें स्वरों की सजावट पर अधिक ध्यान रखा जाता है। ख़याल की परिभाषा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गीत का वह प्रकार जिसमें आलाप, तान, खटका, कण आदि विभिन्न अलंकारों द्वारा किसी राग में उसके नियमों को पालन करते हुए भाव अभिव्यक्त करते हैं, इसे ही ख़याल कहते हैं। ख़याल में स्वरों की सफाई और गले की तैयारी पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें गमक का प्रयोग, जो ध्रुपद धमार का महत्वपूर्ण अंग है, कम किया जाता है। कुछ संगीतज्ञ ख़याल में भी गमक अधिक प्रयोग करते हैं। ख़याल में ध्रुपद के समान लयकारी पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि स्वर सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ख़याल के दो प्रकार हैं, विलंबित और द्रुत। विलंबित ख़याल होता है और द्रुत ख़याल होता है। तो हम सबसे पहले विलंबित ख़याल के बारे में जानेंगे। एक विलंबित लय में गाया जाता है, इसलिए इसे विलंबित ख़याल कहा जाने लगा। इसे बड़ा ख़याल भी कहते हैं। इसके साथ तबले का प्रयोग होता है, अतः ख़याल के साथ एक ताल, तिलवारा, झूमरा, झपताल, आरा, चार ताल आदि ताल बजाए जाते हैं। तो ख़याल में शब्द कम होते हैं। इसके केवल दो भाग होते हैं, अस्थाई और अंतरा। ख़याल का मुखरा अधिकतर 2 से 5 मात्राओं तक होता है। कुछ संगीतज्ञ बड़े ख़याल के पूर्व विस्तार में आलाप करते हैं, किंतु कुछ इसका विरोध करते हैं। आजकल कुछ गायक ख़याल के पूर्व विस्तार से आलाप तो करते हैं, किंतु नोम तोम में करते हैं, नोम तोम से आलाप करते हैं। हम सभी जानते हैं कि नोम तोम का आलाप ध्रुपद गायन में किया जाता है, ख़याल में नहीं। अस्थाई अंतरा गाने के बाद ख़याल के बीच में राग के स्वरूप की रक्षा करते हुए आलाप अथवा बोल आलाप करते हैं। आलाप में मीर, खटका, मुड़की, कण आदि का प्रयोग करते हैं। आलाप के बाद ख़याल में बोल आलाप, बहलावा, लय के साथ बोल बनाव, तान। तान जो है विभिन्न प्रकार की तान, सरगम, तान आदि हम लोग गाते हैं। तो कहा जाता है कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने 15वीं शताब्दी में बड़े ख़याल का आविष्कार किया। इसके आविष्कारक के विषय में कुछ अन्य मत भी हैं, किंतु जब तक किसी अन्य आविष्कारक के विषय में कोई सुदृढ़ प्रमाण नहीं मिल जाता, तब तक हुसैन सरकी को ही आविष्कारक मानना पड़ेगा। मोहम्मद शाह रंगीले और उनके दरबारी गायक सदारंग और अदारंग ने अनेक ख़यालों की रचना की। इनके बाद मनरंग ने ख़यालों की रचना की। मनरंग के बाद दिलरंग, हररंग, दरसपिया आदि नायकों ने केवल ख़याल की ही नहीं बल्कि ख़याल के शब्दों की भी रचना की। तो अब हम सीखते हैं द्रुत ख़याल। तो स्वयं नाम से स्पष्ट है कि यह द्रुत गति में गाया जाता है। द्रुत मतलब यह विलंबित से तेज गति में गाया जाता है। इसे छोटा ख़याल भी कहते हैं। इसमें भी केवल अस्थाई और अंतरा भाग लेते हैं। मतलब इस ख़याल में भी सिर्फ 2 भाग ही होते हैं, अस्थाई और अंतरा। यह 3 ताल, 1 ताल, झपताल, आरा, 4 ताल, रूपक आदि तालों में गाया जाता है। इसके साथ तबले का ताल प्रयोग होता है। द्रुत ख़याल की प्रकृति चपल होती है। बड़े और छोटे में केवल लय और प्रकृति का अंतर होता है। दोनों के गाने का क्रम लगभग समान रहता है। इसमें भी आलाप जो है विभिन्न प्रकार की ताने, सरगम, बहलावा, मीर, कण, खटका, मुड़की आदि का प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने द्रुत ख़याल का आविष्कार कव्वाली के आधार पर 14वीं शताब्दी में किया था। मध्यकाल में जो स्थान ध्रुपद को प्राप्त था, वही स्थान आधुनिक काल में ख़याल को प्राप्त है। बागेश्वरी राग का प्रसिद्ध गीत जमुना तट बंसी बजाई तथा भीम पलासी का राग का गीत, जो भीम पलासी राग है उसका गीत जा जा रे अपने मंदिरवा, ये सब जो है सो छोटा ख़याल ही है। तो आज हम
ख्याल के बारे में सीखे, ख्याल के दो भाग विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल, इनके बारे में सीखे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको नए अपडेट्स मिलेंगे और हमारे साथ जुड़िए। सब्सक्राइब बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नए अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।